अनुग्रह स्मरण। धर्म एक अत्यंत निजी वस्तु है, जितनी सुलभ उतनी ही अनिवार्य भी। धर्म की शर्त बस इतनी है कि हमारे पास मन हो, हम विचारशील हों। शस्त्र की आवश्यकता व्यायामशाला में अभ्यास मात्र के लिए है, किंतु उसकी असल उपयोगिता है रणभूमि में। जो मंदिरों, तीर्थों, शास्त्रों के समीप जाकर किया जाए वह धर्म नहीं, धर्म का प्रशिक्षण मात्र है। धर्म की असल प्रयोगशाला है हमारा घर, हमारी आजीविका, हमारे मनोरंजन और दैनिक कार्य क्षेत्र। वो जो आजन्म हमेशा कुएं में रहा, ये कहते कि इससे सुरक्षित, सुंदर और पर्याप्त जगह नहीं है अन्य कोई, उससे कहीं बेहतर है वह जिसने तालाब नापे, नदियों को परखा और समुंदरों से मिला, और फिर हर जगह से उदास हो उसने चुना अपना कुआं। उसकी गहराई, उसका ठहराव, उसकी पवित्रता और मिठास को देख। धर्म पद्धति से नहीं, परीक्षा से ग्रहण किया जाता है। धर्म पर प्रेरणा से नहीं, स्वपुरुषार्थ से साधा जाता है। धर्म हमें संकीर्णता से उदारता की ओर ले जाता है। धर्म हमारी ही कठोरता से तरल सरलता की ओर जाती यात्रा है। आई रिक्वेस्ट आदरणीय डॉक्टर किरीट भाई जी, आदरणीय अजित प्रसाद ताऊ जी और सभी को कि वे अनाउंस करें फॉर द फर्स्ट श्री पवन जैन लेगेसी अवार्ड। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। बोलो शांतिनाथ भगवान की। आई कैंट हियर वेरी वेल। शांतिनाथ भगवान की। Wow, that's very good. Okay, so the very first Pavan Jain Legacy Award, very first time this legacy award is given to somebody. Hold on to your thoughts. Think about who could be that person. The person, her name is Vidushi Swanubhuti Jain. Vidushi Swanubhuti Jain. Is she here? Yes. Please come here. Come on the stage. तिलक लगाकर आदरणीय बीना बुआ जी उनका स्वागत कर रही हैं। शॉल पहनाकर आदरणीय आशा ताई जी उनका अभिनंदन कर रही हैं। मैं आदरणीय अजित प्रसाद जी ताऊ जी से निवेदन करूंगा कि ये अवार्ड स्वानुभूति जी को वो प्रदान करें। बोले आदिनाथ भगवान की। एवं मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर किरीट भाई जी से ये सुंदर मार्बल का मोमेंटो स्वानुभूति दीदी को भेंट करें। मंगल प्रतिष्ठा का आया महोत्सव महा, दिव्य ध्वनि के नाद से गूंजेगा सारा जहां। मंगल प्रतिष्ठा का आया महोत्सव महा, दिव्य ध्वनि। हालांकि आदरणीय स्वानुभूति दीदी का परिचय इस मुमुक्षु समाज को देना ज़्यादा अनिवार्य नहीं लगता, परंतु क्योंकि एक फॉर्मल विधि है तो उनका एक छोटा सा परिचय मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। आदरणीय स्वानुभूति दीदी ने श्री परमागम ऑनर्स नाम से एक बहुत ही गजब का कोर्स इन्होंने संगठित किया है
जिसका संचालन बहुत ही व्यवस्थित रूप से होता है, जिसमें 40 से ज़्यादा ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। यह परमागम ऑनर्स का कोर्स देश विदेश में अनेक मुमुक्षुओं को धर्म से जोड़ रहा है। यह तो हुई उनकी धर्म प्रभावना की बात। इसके अलावा वे स्वयं भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना धर्म प्रचार करती हैं, विदुषी हैं, अपना धर्म चिंतन करती रहती हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम इस लेगेसी अवार्ड में हम उन कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकें, जो हमें ये बता सकें कि हम कुछ भी करें पर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो उसके रूप में हमें इनके बारे में पता चलता है कि इनको 20 वर्ष से भी ज़्यादा कॉरपोरेट का अनुभव है। इन्होंने जीतो इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, एक्सेंचर कंसल्टेंसी, MCX, ICICI प्रूडेंशियल, बिरला सन लाइफ जैसी मुख्य प्रमुख कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और अभी वर्तमान में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, अलाइड डिजिटल और अरहंत कैपिटल जैसी कंपनियों में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्यरत है। इसके अलावा पूरा परमागम ऑनर्स इन्हें स्वानुभूति दीदी के नाम से जानता है, जिनकी कक्षाएं जूम पर शायद आपने तो जरूर सुनी होंगी, क्योंकि मैंने तो अवश्य सुनी है। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। प्रशस्ति। लौकिक जीवन में उन्नतम शैशवों को आध्यात्मिक धर्म की मीठी सुगंध दे, इहलोक परलोक की संजीवनी विधा का दान करने वाले कैलाश उत्तुंग के शिखर व्यक्तित्व हमारे जीवन के हस्ताक्षर आदरणीय पवन ताऊ जी को समर्पित है हम मंगलार्थियों की पूर्ण कृतज्ञता, सर्वस्व समर्पण कि उन्होंने हमारी कोमल मेधा पर धर्म की प्रौढ़ प्रायोगिक समझ उकेरी, कि उन्होंने धर्म को किसी दैनिक कार्यक्रम में ना बांध हमारे जीवन को ही धर्म से रंग देने का पुनीततम उद्यम अपने प्रखर तेज एवं सुदूरदर्शी प्रज्ञा से किया। अपने जीवन के हर पहलू में हम धर्म को घोल पाएं, उसी में स्मर्त जीवन की अमर सफलता है। जैसे हर उर्वरा भूमि मांगती है बीज के साथ साथ पानी की बौछार भी, अपने अंतर बाह्य जीवन को धर्मस्मित कर लेने वाले व्यक्तित्व भर देते हैं हमारे मन को प्रेरणा से आज भी। आइए आज ऐसी ही विरल विभूति विदुषी स्वानुभूति जैन को श्री पवन जैन लेगेसी अवार्ड से सम्मानित कर हम इस अनुभूति से अभिभूत हों कि यतो धर्मस् ततो जयः। आत्मा एसोसिएशन ऑफ तीर्थधाम मंगलायतन एल्यूमिनी, चिदायतन प्रतिष्ठा 2 दिसंबर 2024। Now I request Swanubhuti Didi to take some few words. स्वागतं जिनवरं स्वागतं गुरुवरं स्वागतं जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं स्वागतं स्वागतं प्रिय साधर्म। आप लोग सच सुनना चाहते हैं या औपचारिकता? यदि सच कहूं तो सब हवा के झोंके हैं, कभी ठंडे कभी गर्म। सच्चाई तो ये है कि ये सब एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, क्योंकि यदि भाग्य अच्छा हो तो भी नुकसान है और भाग्य बुरा हो, और यदि हमारे उसमें वितरागता का पोषण हो जाए, धैर्य बढ़े, तो वो भी हमारे ही लाभ का होता है। तो ये सब तो ठीक है, मैं समझती हूँ ये सम्मान हमारी धार्मिक सद्भावना का है और सद्धर्म की प्रभावना का है, और ये जितने लोगों को प्रेरणा दे ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक दो बातें जरूर जो लग रही है वो कह रही हूँ, जो लगता है मैं वही कहती हूँ, औपचारिकता तो ज़्यादा आती नहीं है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम जितना भी थोड़ा सा भी भूतकाल में देखते हैं, टोडेमल जी का ज़माना देखिए, बनारसी दास जी का देखिए, उसके पहले भी भद्रबाहु स्वामी के काल का अकाल देखिए, धर्म अपना स्वाध्याय कर पाना, शांति से इसकी प्रभावना कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे ख्याल से जो सिमंदर स्वामी भगवान के सामने बैठे हैं या जो महावीर भगवान के सामने बैठे होंगे उस काल में, उनको छोड़ दिया जाए तो सेकंड बेस्ट माहौल जो मिला है वो हमारी जनरेशन को मिला है।
धर्म का विच्छेद तो हो ही गया था एक तरीके से, क्योंकि हमारे समय सार भी दर्शन की वस्तु बन चुका था। फिर तीर्थ की प्रभावना गुरुदेव ने की। उन्होंने तीर्थंकरों वाला कार्य किया, दादा ने गणधरों वाला कार्य किया, यानी कि इतना बढ़िया इकोसिस्टम बनाया कि यहाँ फौज खड़ी कर दी। अब हम जैसे लोग, यदि जैसे स्वतंत्र भारत जो उन्हें हमें दे दिया है बड़े बड़े नेताओं ने, हम उसका भी विकास नहीं कर पाए, तो फिर हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली तो शायद ही कोई होगा। तो ये सिर्फ हम जो यहाँ आज ये आपने अवार्ड देने का उपक्रम किया, जितने भी मंगलार्थी यहाँ पर हैं, जितने भी स्मारक के शास्त्री यहाँ पर हैं, और स्मारक के क्यों, कोटा के, बांसवाड़ा के, जहाँ के भी जो भी शास्त्री यहाँ पर हैं, हमें अब इसे आगे बढ़ाना है। और जैसे हम कहते ही हैं आखिरी पॉइंट कि अगर हम प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हो और उसके घर जाके आप देखने में देखोगे कि एक एक चीज बहुत सिलेक्टिव और सुंदर होगी, क्योंकि इतना बड़ा आर्किटेक्ट है। तो हम अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में इतने आगे तक पहुंच जाते हैं, मंगलार्थियों का अभी हमने सुना, कितने इंजीनियर, कितने सीए, शास्त्री भी कोई कम नहीं है, सब जगह इतने आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो यदि वो प्रोफेशनलिज्म हम अपने सद्धर्म की भावना को बढ़ाने में नहीं लगा पाए, तो फिर तो हमारी सारी एजुकेशन और सक्सेस वेस्ट हो गया ना। वास्तव में तो मूड कटना चाहिए गंवारों का, कॉर्पोरेट दुनिया का, और सीखना चाहिए हम लोगों को, और हमारे सद्धर्म को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने 40 के बाद तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें ही करें, इस भावना के साथ बात पूरी करती हूँ। तो पिंकी दीदी, आप कितनी बार मंगलायतन आएंगे अब साल में? स्टेज के ऊपर फंसा रहे हो मुझको। जितनी बार केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है उतनी बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भावना वो तो सत्य, परम सत्य है, जैसा केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में झलका है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन आपका भाव क्या है? देखिए, कषायों के तो हम सभी चक्रवर्ती हैं, तो भावना तो पूछेंगे तो सारी ही भावना है कि अगर मैं चक्रवर्ती की तरह होती तो जैसे वो 96,000 रूप धारण करता है, तो जितने शहर, जितने गांव जहां एक भी मुमुक्षु होता, उतने रूप धारण करती और एक एक को तत्व ज्ञान फैलाती।